हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था किस तरीके से आप अपना वेब पेज के अंदर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और फॉर्म आपको किस तरीके से हेल्प करता है जब भी आप कोई डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं। तो डायनेमिक वेबसाइट बनाने में जब भी कोई डिटेल आप लोग फिल करते हैं, आप इसका एक अच्छा एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे देख सकते हो। जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं आप उन पे विजिट कीजिए, वहाँ पे जाइए, उनको देखिए वेबसाइट्स को। हर एक वेबसाइट, वो चाहे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें सबसे पहले आपसे एक लॉगिन यानी ऑथेंटिकेशन आपको रिक्वायर्ड होता है। तो वो ऑथेंटिकेशन पेज कैसे आप बना पाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्म्स। आप लॉगिन के लिए आप लॉगिन आईडी लेंगे, पासवर्ड लेंगे, उसको सबमिट करेंगे, वो डेटाबेस से फेच होगा। देन आपका लॉगिन होने के बाद में अगर आपका पासवर्ड सही है तो आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद भी आप जो भी डिटेल करते हैं, चाहे वो बाय करते हैं, परचेज करते हैं, उसका रिकॉर्ड आपका वहाँ पे मेंटेन होता है। तो ये जो डायनेमिक काम हम लोग करते हैं फॉर्म्स की हेल्प से, टेबल्स की हेल्प से, वो किस तरीके से हम लोग कर पाते हैं। फॉर्म की जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि फॉर्म हम बना के किसी भी यूज़र का जो है फीडबैक या किसी भी तरीके का आपकी डिटेल्स हैं वो हम अपने डेटाबेस पे सेव करवा सकते हैं। दूसरा हमने कहा था कि आपके पास लोकल अगर सर्वर है, IIS है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एंड FPSC ज़रूरी होता है जब हम बात कर रहे हैं आपके सिलेबस की। ओके, और भी बहुत सारे टूल्स हैं आप इजीली बना सकते हैं, बट आज पर योर सिलेबस आप इसमें ध्यान रखें कि आपको FPSC फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन यूज़ करना है। एंड MEW जो आपका एडिटर है उसमें हम लोग काम कर रहे थे। सो उसमें हम लोग डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे कि आपने फॉर्म बना लिया है, लेकिन फॉर्म बनाने के बाद वो डिटेल कहाँ जाके सेव होगी। ओके, तो उसके लिए हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा। जो फील्ड्स हम लोगों ने फॉर्म में बनाई हैं उससे रेस्पेक्टिव फील्ड्स हमारे पास डेटाबेस में होनी चाहिए, सच दैट जब भी कोई डिटेल फिल करे तो वो आपके वहाँ पे डेटाबेस में शो हो। तो सेव द डिटेल्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉर्म, जो फॉर्म से आप डिटेल सेव करेंगे, यू नीड टू हैव अ डेटाबेस विद करस्पॉन्डिंग फील्ड्स रेडी। आपके पास डेटाबेस होना चाहिए जिसमें हमारे वो डिटेल्स आके सेव हो जाएं। सो MEW कैन क्रिएट अ डेटाबेस फॉर यू एंड लिंक दिस फील्ड्स टू द डेटाबेस ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आपके पास फैसिलिटी होती है MEW में कि वहाँ पे एडिटर में हम लोग जाके डेटाबेस क्रिएट कर लें और उसको लिंक कर दें किससे, जो आपने फॉर्म बनाया है, डी फॉर्म बनाया है, dform नाम से बनाया था, dform.asp एक्टिव सर्वर पेजेस। तो उस dform.asp जो पेज था आपका उसको हम लिंक कर देंगे हमारे डेटाबेस से। एंड टू क्रिएट अ लिंक और डेटाबेस ऑटोमेटिकली हमें करना क्या होगा, देखिए पहले हम लोग राइट क्लिक करेंगे फॉर्म पे और फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे सेंड टू डेटाबेस, यानी कि हमारे फॉर्म की डिटेल जो है वो हमें कहाँ सेंड करनी है, डेटाबेस में। और इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी कि आपके पास FPSC यानी कि फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन सपोर्ट करना चाहिए आपका जो एडिटर है, ठीक है। सो सेलेक्ट द ऑप्शंस एंड ऑप्शंस ऑन द सेविंग रिजल्ट्स टू द डेटाबेस डायलॉग बॉक्स। वहाँ पे जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑप्शन फॉर सेविंग रिजल्ट्स टू डेटाबेस, तो ये डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा। जो डायलॉग बॉक्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन आता है क्रिएट डेटाबेस का। तो क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और जैसे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जिस फॉर्म पे आपने राइट क्लिक किया था उसके रेस्पेक्टिव आपका डेटाबेस क्रिएट होगा। तो आपका फॉर्म का नाम था dform, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम वो क्या लेगा, dform.mdb। MDB स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, और ये एक्सेस डेटाबेस होगा आपका, माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेस होता है। ओके, दैट इज़ यूज फॉर डेटाबेस पर्पज़। तो आपका जो फॉर्म बनेगा, जो डेटाबेस क्रिएट होगा, दैट विल बी dform.mdb माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। ओके, एक्सेस डेटाबेस। सो आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आप उसको सेव फील्ड्स को देखना चाहते हैं तो आप सेव फील्ड्स में जाके देख सकते हैं। आपके पास 3 फील्ड्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, कलर का है, नेम का है और ईमेल का है। और सेम जो फॉर्म में फील्ड थी वही आपके पास यहाँ पे कॉलम में डेटाबेस में भी हैं। अगर आप इनका नाम जो है डेटाबेस में अलग रखना चाहते हैं तो वो भी आपके पास फैसिलिटी होती है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट जनरली हम लोग सिमिलर रखते हैं सच दैट हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। सो नाउ द फॉर्म इज़ रेडी बट यू नीड टू पब्लिश द फॉर्म टू सर्वर दैट सपोर्ट द फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन। तो जब भी आप उसको यूज करेंगे
तो आपको उसको पब्लिश करना पड़ेगा। जो आपने फॉर्म बनाया था dform.asp उसको पब्लिश करेंगे, देन यू कैन यूज़ दैट विद द हेल्प ऑफ फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन। आपकी वो डिटेल जो आप ऑनलाइन भरेंगे वो आपके डेटाबेस में जाके सेव हो जाएंगे। अदरवाइज दिस फॉर्म विल नॉट वर्क। सो वंस यू पब्लिश इट यू कैन कंप्लीट द पब्लिश URL टू व्यू द वेब पेज। अगर आपने उसको पब्लिश कर दिया तो आप साइट्स पे जाइए, पब्लिशिंग सेटिंग्स में जाएंगे और वहाँ पे आपके पास ऐड का ऑप्शन होगा, आप ऐड कर देंगे जो भी आपको नाम रिक्वायर्ड है, आप जो भी नाम देना चाहते हैं वहाँ पे दे देंगे। एंड देन सेलेक्ट करेंगे FPSE फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन। वहाँ पे कनेक्शन टाइप देखेंगे, कनेक्शन टाइप लिखेंगे और अपना URL दे देंगे, www जो भी आपकी वेबसाइट है उसका नाम दे देंगे जहाँ पे आप वो फॉर्म शो करना चाहते हैं। एंड जो भी क्रेडेंशियल होंगे यूजर नेम पासवर्ड लिखने के बाद ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो जो पेज है dform.asp वो आपके वेबसाइट पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद जब आप उसको फाइनली पब्लिश कर देंगे ओके करके, सो नाउ यू कैन यूज व्यू दैट पेज ऑन ए वेब पेज। जो आपने फॉर्म बनाया था उसको आप वेब पेज पे देख सकते हैं। आप वेब पेज को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए URL में लिखा हुआ दिखाई देगा dform.asp और 3 कॉलम है नेम, ईमेल और कलर का। तो आप इसकी हेल्प से यहाँ पे जो भी फॉर्म में डिटेल फिल करेंगे और सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा इस तरीके का, कन्फर्मेशन मैसेज, फॉर्म कन्फर्मेशन, यानी कि आपका थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नाम, मेल ID, कलर रेड और आपने सबमिट कर दिया। और अगर दोबारा उसी फॉर्म पे जाना है तो यहाँ पे ऑप्शन है रिटर्न टू द फॉर्म, तो आपका फॉर्म जो है वो दोबारा से ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने फॉर्म को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके डेटाबेस पे जाके सेव हो गई हैं। नाउ द डेटाबेस इज स्टोर्ड इन ए स्पेशल फोल्डर विद द नेम FBDB। यहाँ पे जो फ्रंट पेज डेटाबेस है वो आपका जो भी डेटा आपका स्टोर होगा वो इस फोल्डर में होगा। ये नाम बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे होता है। सो दिस फोल्डर इज़ हिडन फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ एंड नॉट एक्सेसिबल टू द विजिटर्स। विजिटर्स को ये नहीं शो होता है, बट जब आप लॉगिन करेंगे अपने उस पर जो आपका पर्टिकुलर वेब पेज है, उस जो वेब होस्टिंग साइट है, तो आप उसको देख सकते हैं। यू कैन ओपन दिस डेटाबेस यूजिंग द डेटाबेस सॉफ्टवेयर टू व्यू द मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन विद इन दिस डेटाबेस। दिस कुड बी यूजफुल व्हेन यू वांट टू कलेक्ट ऑल द ईमेल एड्रेस एंड सेंड द न्यूज़लेटर टू विजिटर। कई बार ऐसा ज़रूरत होती है आपको कि आपके जो जितने भी फॉर्म आपने फिल करवाए हैं उनकी सारी ईमेल ID आपके पास आ गई, उस कॉलम को आप कॉपी करके उन सबको एक साथ कोई भी न्यूज़ आप जो है या कोई अपडेट देना चाहते हैं तो आप सेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यू कैन ओपन दिस डेटाबेस यूजिंग योर डेटाबेस सॉफ्टवेयर। नाउ इम्पोर्टेंट वन है कि आप विंडो एक्सप्लोरर अगर यूज कर रहे हैं तो नेविगेट टू द फोल्डर कंटेन द वेबसाइट। इफ़ यू आर यूजिंग द वेब सर्वर विद इन LAN your access database is stored in a special folder named FPDB front page database, and if you are using MEW the access database can be retrieved from the FPDB folder in the folder list view। तो आप डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का यूज कर रहे हो। अगर आप MEW एडिटर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपके पास जो स्पेशल फोल्डर है पहले से बना होता है PDB, उसमें जाके आपका डेटाबेस सेव होता है। आप उस डेटाबेस को देखना चाहते हैं तो आप अपना रेस्पेक्टिव डेटाबेस सॉफ्टवेयर में जाके उस फोल्डर को, फोल्डर लिस्ट में जाके उस फोल्डर को ओपन करके अपना डेटाबेस देख सकते हैं जो आपका dform.mdb नाम से सेव हुआ था माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। dform.mdb को जब ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। जिसने फॉर्म फिल किया उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास वहाँ डेटाबेस में स्टोर्ड होगी। ओके, सो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का अच्छे से यूज़ कर पाते हैं डेटाबेस क्रिएट करने में विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। कि फॉर्म से आप जब भी, और कनेक्टिविटी के लिए अगर आप उस पेज को वेब पब्लिश करते हैं तो आपको FPSE की रिक्वायर्ड होती है, फ्रंट पेज सर्वर एक्सटेंशन, और MEW में बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है तो वहाँ पे आपको ये समस्या नहीं आती है। ओके, सो अगर अदर सॉफ्टवेयर्स हैं तो उनमें भी डिफरेंट कनेक्टिविटीज़ है। कोशिश करेंगे हम लोग जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो हम उसको डिस्कस करें। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज, आपको स्टडी करने में आसानी होगी। सो थैंक यू।